Hello guys, welcome to Shiksha Vikalp. This is Badal Rathore. Today we are going to discuss very important thing, that is introduction to Shakespeare and the literary terms related to the Shakespeare's work, Shakespeare's plays, that is catharsis. The first work is catharsis. What is catharsis? What is the term catharsis? In literature, catharsis is a term that originates from the Greek word catharsis. कैथारसिस एक टर्म है जो ओरिजिनेट हुई है एक ग्रीक वर्ड से KATHARSIS कैथारसिस से, विच मीन्स क्लींजिंग और प्यूरिफिकेशन, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को क्लीन करना या प्यूरिफाई करना। जैसे इमोशंस होते हैं, इमोशंस को जब क्लींजिंग करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं, दैट इज़ कैथारसिस. Catharsis in literature refers to the emotional release or purification that an audience experiences through engaging with the narrative, particularly tragedies. ऐसे वर्क्स लिटरेचर के पर्टिकुलरली जिसमें ट्रेजेडीज़ होती हैं, तो वहाँ पर जो इमोशन जो रिलीज़ होते हैं एक ऑडियंस के, किसी भी प्ले को नरेटिव को देखकर जब वो उसमें टोटल लीन हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, उसके बाद उनके जो इमोशन रिलीज़ होते हैं, जो वो प्यूरिफाई होते हैं, उस चीज़ को लिटरेचर में बोलते हैं कैथारसिस. द थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ कैथारसिस आर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिगेशन एंड इंटेलेक्चुअल clarification, right? Aristotle, one of the most influential philosophers in Western thought, introduced this concept in his works, particularly in Poetics. एरिस्टोटल जो कि एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर है वेस्टर्न थॉट्स का, उसने अपने एक कंसेप्ट में इसको खास करके पोइटिक्स में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था. बाय एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रगल एंड डाउनफॉल ऑफ कैरेक्टर्स, ऑडियंस कैन कन्फ्रंट देयर ओन इमोशन, राइट? This process allows them to fall intense emotions such as sorrow, frustration without real life consequences. तो बगैर रियल लाइफ के consequences को देखते हुए अपनी sorrows को, frustrations को जहाँ पर वो निकालते हैं ऑडियंस एक टेक्स्ट के साथ, एक नैरेटिव के साथ एंगेज होकर, दैट इज़ कैथारसिस. इन सिंपल वे मैं आपको कैथारसिस का मीनिंग बताऊं. लिटरेचर में कोई भी ऑडियंस जब किसी प्ले को देख रही है, उसको वॉच कर रही है, किसी नैरेटिव में एंगेज होकर, जो वहाँ से उसके इमोशन जो प्यूरिफाई होते हैं, क्लींस होते हैं, दैट इज़ कैथारसिस. द सेकंड टर्म एंड मोस्ट important is blank verse. Blank verse is a form of poetry that is characterized by its unrhymed lines written in a specific metrical pattern. Blank verse जो होती है, ये एक किस्म की पोइट्री होती है जो कि अपनी अनराइम्ड रिटन लाइंस की के लिए जानी जाती है. उसकी विशेषता यही है कि उसकी जो लाइन, ऐसी पोइट्री जिसकी लाइंस अनराइम्ड होती हैं इन अ स्पेसिफिक मेट्रिकल पैटर्न, मोस्ट कॉमनली आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर में जिसकी राइटिंग जो है वो होती है. आयम्बिक पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ लाइंस मेड अप ऑफ 5 आयम्स. आयम्बिक पेंटामीटर जो है दैट कैरीज 5 आयम्स इन वन लाइन्स. एक लाइन में 5 आयम्स होते हैं, वेयर ईच आयम इज़ अ मेट्रिकल फुट, और हर एक आयम में एक मेट्रिकल फुट होता है दैट कंटेन्स 2 सिलेबल अरेंज्ड इन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड पैटर्न. उसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, दैट इज़ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड पैटर्न में वो पाए जाते हैं. This mean each line typically contains 10 syllables, creating a rhythmic quality. बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हर एक लाइन में 10 syllables होते हैं जो एक रिदमिक क्वालिटी को क्रिएट करते हैं, कंटेन करते हैं, that resembles the natural flow of speech. The origin of blank verse can be traced back to the Renaissance period in 16th century Italy. बोलते हैं जो blank verse था, इसका ओरिजिन जो था वो कब से ये ओरिजिनेट हुई थी? 16th सेंचुरी से. It was originated in 16th century Italy, where it emerged an adaptation of unrhymed poetry from ancient Greek and Roman tradition. एंशंट ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन की जो अनराइम्ड पोइट्री थी उसके लिए इसको अडॉप्ट किया गया था. एंड फॉर एग्जांपल हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर एंड पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन.
तो इन दो वर्क्स में आपको ब्लैंक वर्स जो है वो देखने को मिलेगा। एंड रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर में आप खास करके कैथारसिस को देख सकते हैं। The third and most important work is tragedy. The term tragedy itself is derived from the Greek word tragedia, which ट्रांसलेट टू गोड सॉन्ग। अब ट्रेजिडी से आप खुद ही समझते हो, जहाँ पर कोई ट्रेजिडी होती होगी, कहीं पर कोई हादसा होता है किसी भी वर्क में, इसको भी ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया से ड्राइव किया गया है, जिसको ट्रांसलेट करते हैं गोड सॉन्ग से। ट्रेजिडी इन लिटरेचर इज अ genre that deals with serious and often somber themes, focusing on the downfall of a noble character। नोबल कैरेक्टर का जब डाउनफॉल आता है किसी भी वर्क में, किसी भी जानरा में, जहाँ पर वो हमेशा सीरियस होता है और सॉम्बर थीम जहाँ पर होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी। जहाँ पर हीरोइक करेक्टर जो होता है उसका डाउनफॉल आता है। इट एक्सप्लोर्स द प्रोफाउंड थीम्स ह्यूमन सफरिंग, जिसमें ह्यूमन की सफरिंग होती है, मॉरल डिलेमास होते हैं, एंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फेट एंड फ्री विल। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का खास वर्क है मैकबेथ, जिसमें आपको ट्रेजेडी देखने को मिलती है। Fourth work is tragic comedy. Tragic comedy is a literary device used in fictional works, especially in plays. Tragic comedy यानी कि जिसमें ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी मिक्स हो, दैट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक टेक्निक है लिटरेचर की, जिसको फिक्शनल वर्क्स में, स्पेशली प्लेज में यूज़ किया जाता है। फिक्शनल वर्क्स मीन्स जो रियलिस्टिक नहीं होते हैं, जो फिक्शनल होते हैं, ऐसे वर्क्स, वैसे प्लेज में जिसको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ वेयर बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी आर मिक्स टुगेदर। और जहाँ पर ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिश्रण हो, दोनों को मिक्स किया करके कोई प्ले, कोई वर्क लिखा जाए, दैट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी। Mostly the characters in tragicomedy are exaggerated, and sometimes there might be a happy ending after a series of unfortunate events। काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के बाद, काफ़ी ट्रेजिडीज़ के बाद एक हैप्पी एंडिंग होती है जिस वर्क में, इज़ कॉल्ड ट्रेजिकॉमेडी। एंड द करेक्टर्स आर इन ट्रेजिकॉमेडी आर एग्जेजरेटेड, यानी कि उनको एग्जेजरेट करके शो किया जाता है, उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। It is incorporated with jokes throughout the story just to lighten the tone। The term was coined by the Roman playwright Plautus, और रोमन एक प्लेराइट था जिसका नाम प्लेटस था, उसने इस टर्म को कॉइन किया था 2nd century BC में। In tragicomedy, characters may face significant challenges or conflict, yet the narrative often include comedic moments or absurd situations that provide relief to different perspective on the events unfolding। बोलते हैं ट्रेजिक कॉमेडी के जो करेक्टर्स होते हैं वो कभी कभी उनको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हैं या कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं अपने ड्यूरिंग प्ले। और इसके एग्जाम्पल जो है द मर्चेंट ऑफ द वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। इस वर्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो देखने को मिल सकती है। एंड फिफ्थ वन इज़ ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ मीन्स कोई आपकी गलती, कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाना, दैट इज़ ट्रेजिक फ्लॉ। जिसकी वजह से, ऐसी एक गलती जिसकी वजह से आप अपना सब कुछ खो दे, दैट इज़ ट्रेजिक फ्लॉ। A tragic flaw, also known as fatal flaw, is a character trait। एक करेक्टर का एक ट्रेट होता है that leads to the downfall or demise of a character within the narrative। एक ऐसा ट्रेट जिसकी वजह से करेक्टर का डाउनफॉल आ जाता है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से करेक्टर का जो नरेटिव में डाउनफॉल आ जाता है या उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ ट्रेजिक फ्लॉ। This flaw can manifest in various forms such as negative traits like jealousy, greed, or even positive traits that become detrimental like excessive honesty or ambition। ये फ्लॉ जो होता है ये एक ऐसा ट्रेट होता है जैसे जेलसी आ गई, ग्रीड होगी, लालच होगी, जलन होगी, या पॉजिटिव में देखें किसी पे ज़्यादा भरोसा कर लेना या कोई ज़्यादा ईमानदार होता है, तो वहाँ पर जो आपसे जो गलती होती है या उस कारण आपको किसी के साथ ज़्यादा ऑनेस्ट हो या किसी आप जेलसी के कारण कुछ डिसीजंस ले लेते हो, तो उससे जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजिक फ्लॉ। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ इज़ डीपली रूटेड इन क्लासिकल लिटरेचर एंड हैज़ एवोल्वड ओवर टाइम। क्लासिकल लिटरेचर से रूटेड है, एंड ये भी आपको मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर
मैकबेथ जो एक वर्क है विलियम शेक्सपियर का, उसमें आपको मिलेगा देखने को। सिक्स one is soliloquy, last but not the least. A soliloquy is a monologue delivered by a character who is typically alone on stage. कोई भी कैरेक्टर जब अकेले स्टेज पर जाकर एक मोनोलॉग डिलीवर करता है, एक अपनी कोई स्पीच डिलीवर करता है अकेले स्टेज पे जाके, दिस सॉलिट्यूड क्रिएट्स एन इंटीमेट atmosphere where the character can speak freely without the influence or interpretation of other character. कोई भी कैरेक्टर जब स्टेज पर जाकर उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पर वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी करैक्टर और इंटरप्रिटेशन, किसी के इंटरप्रिटेशन के बगैर और इन्फ्लुएंस में आने के बगैर वो जो स्पीच डिलीवर करता है, दैट इज़ सोलिलोकी. द ऑडियंस गेन्स एक्सेस टू द करैक्टर्स इनर मोस्ट थाट्स, मोटिवेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट. जो ऑडियंस होते हैं वो करैक्टर्स के इनर मोस्ट थाट्स और उसके जो मोटिवेशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको ईजिली गैन कर सकते हैं. फॉर इंस्टांस इन शेक्सपियर्स हैमलेट, हैमलेट में इस चीज़ को हमें देखने को मिलता है, हमें इस चीज़ को हम हैमलेट एक प्ले है, वर्क है जिसमें हम इसको देख सकते हैं. हैमलेट की एक फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ये उसमें शो की गई है और इस चीज़ में आपको सोलिलोक्वी जो है देखने को मिलती है. इनकैप्सुलेट्स हैमलेट्स एग्जिस्टेंशियल एंड इंटरनल स्ट्रगल, जो कि हैमलेट में इंटरनल स्ट्रगल को इनकैप्सुलेट करती है. दिस इज़ ऑल अबाउट कैथारसिस, soliloquy, blank verse and all others. Thank you. Thank you very much.